बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शहाब अंसारी और आज हम अपना प्रोग्राम अब क्या होगा के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को, दोस्तों को, अजीज़ व अहबाब को, आपके इर्द गिर्द बसने वाले तमाम इंसानों को और तमाम पाकिस्तानियों को अपने अमान में रखे। नाज़रीन इकराम, हमारा आज का प्रोग्राम एक इंतहाई अहम माली फ्रंट के बारे में है, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ टेलीविज़न पे देखा भी होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, और वो है FATF की ग्रे लिस्ट और पाकिस्तान। नाज़रीन किराम, इससे पहले कि हम ये बताएं कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल FATF के हवाले से क्या है, हम आपकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि FATF आखिर क्या चीज़ है, क्या बला है, किस बला का नाम है। हमारी बदकिस्मती है कि हमने पिछली 7 दहाइयों में तालीम ज़रूर दी, लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत और शऊर के 2 अहम पहलुओं को नज़रअंदाज किया। हमने बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट की, टेक्नोलॉजी एक्वायर की। आज हर घर में, चाहे वो शहर हो, चाहे वो देहात हो, चाहे वो कस्बा हो, चाहे वो छोटा सा गांव हो, हर जगह आपको बच्चियों के हाथों में, बुज़ुर्गों के हाथों में और तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हाथों में मोबाइल फ़ोन नज़र आते हैं। हमारे पास एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी भी है और उसके साथ अब जो भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमारे मुल्क में लोगों को दस्तयाब हैं। लेकिन बदकिस्मती से उस पर हम एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम, गाने, फिल्में, डांस और इस तरह की चीज़ें देखते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से कर सकते हैं कि हम अगर उनकी व्यूअरशिप पर और उनके सब्सक्रिप्शन पर नज़र डालें तो हमें नज़र आएगा कि एंटरटेनमेंट के कई प्रोग्राम, कई गाने मिलियंस के व्यूअर्स हैं और मिलियंस की उसकी लाइक्स हैं, जबकि आपको तालीम के हवाले से शाज़ व नाज़िर प्रोग्राम्स नज़र आते हैं, बच्चों की तरबियत के हवाले से शाज़ व नाज़िर प्रोग्राम नज़र आते हैं और उनकी रेटिंग भी कोई इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। बहरहाल, हम ये कोशिश करते हैं आने वाले चंद मिनट में कि हम अपने नाज़रीन को ये बताने की कोशिश करें कि FATF क्या है और हमारा उससे क्या ताल्लुक़ है, और हमारे लिए उसकी ग्रे लिस्ट से, जिसे ग्रे लिस्ट कहते हैं, उससे निकलना हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, असल में FATF बनाया गया था फाइनेंशियल यानी माली मामलात की जांच पड़ताल करने के लिए, और इसमें कई मुल्क मेंबर थे, और ये मार्ज़ वजूद में आया था 1999 में, यानी 1989 में पेरिस में इसका असल में पैदाइश हुई। G7 यानी दुनिया के बहुत बड़े हाथी, दुनिया के बहुत बड़े ममालिक, उनकी कॉन्फ्रेंस में ये बनाया गया जुलाई में 1999 में, यानी 1989 में। उसके बाद हमें मालूम होता है कि 9/11 का वाक़या होता है, और 9/11 के वाक़े के बाद दुनिया तब्दील हो गई। दुनिया, इस वक्त की दुनिया, आज की दुनिया जिसमें हम और आप रहते हैं, वो 2 मौक़ों पर तब्दील हुई और हमेशा के लिए तब्दील हो गई। एक मौका 9/11 था और दूसरा मौका कोविड था। कोविड ने रही सही कसर पूरी कर दी और दुनिया यकसर तब्दील हो गई हर हवाले से। आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो आज से 5 साल पहले की दुनिया हरगिज़ नहीं है। बहरहाल, 1989 जुलाई के महीने में G7 की कॉन्फ्रेंस में, जिसे समिट कहते हैं, उसमें जो चीज़ मार्ज़ वजूद में आई उसका नाम FATF था। उसके बाद 9/11 के बाद FATF के मकासद को बढ़ा दिया गया और फोकस किया गया कि 3 बुनियादी चीज़ों पे फोकस करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग पे, यानी पैसे की गैर कानूनी आमदोरफ्त पे, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल टेररिज्म यानी माली तरीके से टेररिज्म की, दहशतगर्दी की
जो भी इमदाद की जाती है, जहाँ से की जाती है, जिस रियासत से की जाती है, जिन इदारों से या जिन अफराद या जिन तंजीमों के ज़रिए की जाती है, उनकी बेखकनी करना। और तीसरा मकसद ये कि दुनिया भर में मुहलिक हथियारों की प्रोलिफरेशन यानी उनकी बेखकनी करना, उनको कम करना, ख़त्म करना, ताकि दुनिया अमन का गहवारा बने और दुनिया में अमन जो है वो कायम रहे। बहरहाल ये एक मुख्तसर तारीख़ है। उसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब ये याद रहे कि पाकिस्तान से पहले हमें ये भी बताना ज़रूरी है कि इसके अलावा ग्रे लिस्ट वो लिस्ट है कि जिसमें उन मुल्कों पे कड़ी नज़र रखी जाती है जहाँ से मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की, मनी लॉन्ड्रिंग की और इस तरह के दीगर और गैर कानूनी माली नवैयत के मसाइल जो हैं जन्म ले रहे होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, उनको फिर बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच किया जाता है, यानी उन पर बड़ी कड़ी निगरानी रखी जाती है, आँख रखी जाती है और उनको उस लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि सिर्फ FATF की तंजीम, जो कि जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ये फाइनेंशियल यानी जो मालियात से मुतालिक एक एक्शन टास्क फोर्स है, जिसमें तकरीबन 30-35 बड़े ममालिक भी शामिल हैं और कुछ रीजन्स शामिल हैं। और ये जो तंजीम है ये सिर्फ अकेली नहीं है, ये जुड़ी हुई है, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं वर्ल्ड बैंक और IMF, जो कि दुनिया भर में माली मामलात के लिए मालियात के हवाले से दुनिया भर के गरीब लोगों के माई बाप कहलाते हैं। अब इनके पास FATF के पास सबसे बड़ा हथियार वर्ल्ड बैंक और IMF है और वो जोड़ देते हैं मुल्कों को जो कर्जे दिए जाते हैं, मुल्कों की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी हेल्प या सपोर्ट की जाती है, उसको FATF के मकासद के साथ। और वो ममालिक जो इसके मकासद को पूरा नहीं कर रहे होते उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो जब तक वो ग्रे लिस्ट में रहते हैं तब तक उनके साथ जो भी माली मामलात वर्ल्ड बैंक और IMF करता है उनमें वो बहुत ज़्यादा सख्ती बरतता है और ये उनके लिए ज़रूरी करार देता है कि जब तक कि वो ये 30-35 उनकी शराइत हैं वो पूरी नहीं करेगा तब तक उनको ना तो कर्जे दिए जाएंगे और अगर दिए जाएंगे तो वो मशरूत होंगे इसके साथ कि वो इस ग्रे लिस्ट से यानी ये जो बहुत ज़्यादा नज़र रखने वाली, निगरानी वाली ममालिक की लिस्ट है उससे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक उनसे कोई रियायत नहीं की जाएगी। पाकिस्तान कई मरतबा ग्रे लिस्ट में आया, निकल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने तौर पर पूरी कोशिश करते रहे, मुख्तलिफ हुकूमतें कोशिश करती रही, फ़ौज भी उसमें शामिल थी, फ़ौज भी कोशिश करती रही। सन 2012 से लेके 15 तक हम इस लिस्ट में रहे, फिर हम निकल आए, फिर 18 में दोबारा हम इस लिस्ट में आ गए, अब मार्च 18 से, और अब हम दोबारा इस लिस्ट से इंशाअल्लाह निकलने वाले हैं। अभी हाल ही में जो इसी जून के महीने में जो उनका जर्मनी के शहर बर्लिन में इजलास हुआ FATF का, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को बाहर निकालने का इस ग्रे लिस्ट से अंदिया दिया, लेकिन उसको मशरूत कर दिया कि ज़मीनी दौरा होगा इनके नुमाइंदों का और उसके बाद वो पाकिस्तान को उस ग्रे लिस्ट से इंशाल्लाह निकाल देंगे और निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान ये वाज़ेह तौर पर दुनिया भर को बावर करा देगा कि ना तो हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती है और ना ही हम स्टेट के लेवल पे ख़ास तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, ना हम दहशतगर्दी के किसी भी किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस को, इदारों को, अफराद को मदद कर रहे हैं, ना पनपने का मौका देते हैं, ना सपोर्ट करते हैं। और उसके साथ साथ हम भी मौलिक हथियारों की दौड़ जो है उसमें शामिल नहीं हैं, बल्कि हम भी अमन के दाई हैं। और ये आज कल अक्टूबर के महीने तक
ये इंशाअल्लाह ताला विज़िट हो जाएगा, वो आएंगे, देखेंगे। और हम अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तमाम शराइत और वो जो भी उससे निकलने के लिए, ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए हैं, हम वो शराइत को पूरी करने की पूरी कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो 34 शराइत जो कि इसके साथ मुंसलिक थी, हमने वो तकरीबन पूरी कर दी हैं और हमने मुतमईन कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूरी है, या यूँ समझ लीजिए कि ये इस पूरी मश्क़ का हिस्सा है कि इसमें जब तक वो ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम नहीं कर लेंगे और मुतमईन नहीं हो जाएंगे, उस वक्त तक हमें उस लिस्ट से नहीं निकालेंगे। बहरहाल ऑल सेड एंड डन, ये सब कुछ कहने के बाद हम ये भी बताना चाहते हैं, हमने अपने एक अलहदा प्रोग्राम में, इससे बहुत अर्सा पहले सब माया के उन्वान से प्रोग्राम में हमने बताया था कि आज की दुनिया में पैसा, चाहे वो एक फ़र्द से मुताल्लिक़ है या चाहे वो एक इदारे से या एक हुकूमत से, बहुत अहम है, बहुत अहम हैसियत हासिल कर गया है। उसी से इदारों की भी इज़्ज़त है, उसी से मुल्कों की इज़्ज़त है और उसी से अफराद की इज़्ज़त है। नाज़रीन, ये FATF की लिस्ट बुनियादी तौर पर पैसे से मुताल्लिक़ है, माली अमूर से मुताल्लिक़ है। और पहले हम बहुत से मामलात में ख़ुद मुख्तार थे और अपने बारे में बहुत से फ़ैसले ख़ुद भी करते थे, और उसके साथ साथ हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारी कौमी वक़ार से ताल्लुक़ रखती थी, वो हम अपने तक ही रखते थे। और ना ही हम रोना रोते थे बाहर, ना ही हम किसी को दिखाते थे, ना दिखाने के मजाज थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हमें अपने घर की मुकम्मल तलाशी देनी होती है। इन मुख्तदर इदारों को, इन ताकतवर इदारों को, जो कहीं मालियाती इदारों के भेस में बैठे हैं, कहीं सियासी इदारों के भेस में बैठे हैं और कहीं वो किसी और भेस में बैठे हैं, उनको हमें अपने बारे में एक एक चीज़ बतानी ज़रूरी है। बहरहाल हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम बता रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारे बारे में सब कुछ सबको मालूम है और हम हर चीज़ सबके सामने अयां करते हैं। बेशक हम एक बहुत शदीद सियासी बहरान का शिकार हैं, एक बहुत शदीद माली बहरान का शिकार है। मुल्क में बेहद अनारकी है, कानून की हुक्मरानी हरगिज़ नहीं है। हम बहुत ही बुरे हालात से गुज़र रहे हैं। महंगाई अब तो सर से भी ऊपर गुज़र गई है। इन सब बातों के बावजूद हमारी ये ख्वाहिश है और हमारा ये रवैया रहा है और आज भी है और ये पिछली 70 दहाइयों से है कि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उन तमाम लोगों को कि जिनको हमारे बड़े होने से, हमारी तरक्की से, खुशहाली से कोई भी दिलचस्पी है या वो अपने मकासद के लिए हमारे घर में झांकते हैं, हम उनको हमेशा यही बताते हैं और अमन का पैगाम देते हैं। और हम क्योंकि अमन पसंद लोग हैं, लिहाजा अब भी हमारी यही कोशिश है, हमारी हुकूमत की भी, फ़ौज भी उसमें शामिल है, हम भी शामिल हैं, आवाम भी शामिल है, मीडिया भी शामिल है। हम पूरी तरह ये कोशिश कर रहे हैं कि जब उनकी पूरी टीम यहाँ आए FATF की और ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करके यहाँ अपनी रिपोर्ट पेश करे, तो उनको हम ये बता दें और उनके सामने ये वाज़ेह हो कि हम तमाम तर मसाइल के बावजूद एक बहादुर कौम है, एक गयूर कौम है, एक गैरतमंद कौम है और हम गिरे हैं लेकिन किसी के आगे लेटे नहीं हैं और ना ही इंशाअल्लाह लेटेंगे। हमारी पूरी कोशिश है और कोशिश रहेगी, और ये कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सूरत में कामयाब हो सकती है अगर हम एक कौम की हैसियत से और सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और अपनी बाहमी तफारीक को ख़त्म करके, फ़रोई मसाइल से बाहर निकल के एक दूसरे का साथ दें और इल्ज़ामात की और इस तरह की ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल कर हकीकी दुनिया में आएँ और ये सोचें कि 23 करोड़ वो ताकत है कि जो अपनी दुनिया भी बदल सकती है और इस दुनिया को भी बदल सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है
कि हमें ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए अपनी कमर कसनी चाहिए। हमें अपनी हुकूमत का भी और तमाम उन इदारों का साथ देना चाहिए जो मुखलसी के साथ पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है ये एक अलग सवाल है, लेकिन इस वक्त जब भी कौम पर खड़ा वक्त आए तो हमने हमेशा ये साबित किया है कि कौम एक है, मुत्तहद है और हम इकट्ठे हैं। पर इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया पे साबित कर देंगे कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम एक सुलह पसंद, अमन पसंद कौम है और हम हर तरह के मसाइल का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।